नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत दिनों हुई नू हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि उनके एक विधायक को पुलिस ने नोटिस दिया है और कुछ और विधायकों पर भी उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन कांग्रेस ना तो उनकी निंदा कर रही है ना ही कोई टिप्पणी। कांग्रेस का यूं मौन रहना कहीं न कहीं दाल में कुछ काला नजर आता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्होंने कहा कि नो हिंसा मामले में 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 160 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की। मुख्यमंत्री ने नू के नागरिकों व अन्य संगठनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमने शांति बनाए रखने की अपील की थी, जिस पर नागरिकों व संगठनों का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों से अपील की थी कि मंदिरों में ही जलाभिषेक का कार्यक्रम किया जाए। हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल और अन्य संस्थाओं के लोगों व संत महात्माओं के आभारी हैं, जिन्होंने मंदिरों में जलाभिषेक के कार्यक्रम को शांतिपूर्वक पूर्ण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सदन में सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का विधेयक भी पास किया गया, जिस पर कल चर्चा के बाद उसे पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद की तरह सोनीपत में भी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा हिसार में भी हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है। मित्रों, जैसे हमको पता है कि ये सेशन चल रहा है और सेशन का आज दूसरा दिन था, मध्यम का दिन था। कल तक ये सेशन चलेगा और बहुत से विषय आज यहाँ पर ऐसे थे जिनका ठीक से हमको उत्तर देना था, हमने उसको उत्तर दिया और सब लोग उससे प्राय संतुष्ट थे। लेकिन इसके साथ ही आज थोड़ा सा ध्यान मेरा नू की तरफ भी था, क्योंकि एक बड़ा विषय वो भी चल रहा था कि 28 तारीख को ये होगा वो होगा। बहुत से लोगों की तरह तरह की चर्चाएं थी, लेकिन मैं सबसे पहले नू के नागरिकों की बहुत उनका आभारी हूँ और साथ ही और बहुत से संगठन जिनकी ओर से विषय था कि एक यात्रा निकलनी चाहिए। हमने उनको अपील की थी कि जिस प्रकार का यह समय है, इस समय सब मंदिरों में जलाभिषेक के कार्यक्रम हों, यात्रा पर बहुत आग्रह न किया जाए। तो मैं हम सबको धन्यवाद और बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने हमारी बात मान करके और इस प्रकार का कोई कार्यक्रम बड़ा ना करके और जलाभिषेक के कार्यक्रम के लिए बाहर से कुछ 15-20 संत गए थे, कुछ वहाँ के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, ऐसे सब संस्थाओं ने बहुत संयम से सारा काम लिया और शांतिपूर्वक आज दिन का वो कार्यक्रम जलाभिषेक का ये पूर्ण हुआ है। पहली सूचना मैंने आपको ये देनी थी। इसी के साथ जैसे 2 दिन का ये सत्र पूरा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले तो आज जैसा पहले दिन कुछ बंधुओं को श्रद्धांजलि दी गई थी, आज भी एक हमारे पूर्व विधायक जो 26 तारीख को चले गए थे, श्री रण सिंह बेनीवाल, उनको श्रद्धांजलि दी गई। और इसी प्रकार आज विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैसे नीरज चोपड़ा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, अपने देश का ये पहला खिलाड़ी जिसने गोल्ड मेडल जीता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, उनको भी हमने सदन में ही बधाई दी है। आज कुछ कॉलर कंटेंशन मोशन एक आया था, बाजरा फसल के ऊपर इस बार सुंडी लगने से नुकसान हुआ है, स्वाभाविक है कि करंट इशू है, उसके ऊपर भी कुछ प्रश्न हुए। उसका ठीक से हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उसको, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट उनके पास है, तो उसका उन्होंने उत्तर दिया है। एक अध्यादेश जो नगरों के जो चुनाव होने हैं उससे पहले वार्डबंदी आवश्यक होती है, तो वार्डबंदी में जो पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से उनका कितना आरक्षण होगा, इसका एक प्रकार से निर्धारण कराया जाए। हम उसके अंतर्गत हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन ये बनाया। उन्होंने स्पष्ट हमको एक जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में बैकवर्ड क्लास बी के बारे में ये कहा है कि पर्याप्त राजनीतिक उनका जो प्रतिनिधित्व वो है, इसलिए उनके लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बैकवर्ड क्लास ए उनको प्रतिनिधित्व आरक्षित किया जाए, तो उसके अनुसार आरक्षण किया था
और एक अध्यादेश लेकर के इसलिए आए थे क्योंकि चुनाव बहुत विलम्ब हो रहे थे, ताकि हम अध्यादेश के माध्यम से वार्डबंदी आदि करा करके और जल्दी चुनाव करा सकें। इसके लिए अगर सेशन तक रुकते तो शायद और लंबा समय लगता, और वैसे भी सेशन में पिछली बार इस एक्ट को हम लेकर के आए थे, कुछ उसमें ऑब्जेक्शंस थे जिसके कारण से हमने उसको वापस लिया था। तो आज उस अध्यादेश को निरस्त किया जाए, ऐसा एक प्रस्ताव था जिसको गिरा दिया गया था, और हमने तय किया था कि ये अध्यादेश बहुत आवश्यक था, इसलिए लेके आए। और उसी के साथ बाद में फिर इस अध्यादेश को एक एक्ट बनाने के रूप में भी हमने बिल पेश करके और उसको एक्ट बनाया है, जो नगर निगम के लिए भी है, नगर पालिका नगर परिषद के लिए भी है। वो एक्ट जो दोनों हैं वो पास हुए हैं। एक एक्ट हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनिमयन संशोधन एक्ट भी, जिसके अंदर पहले जो हम उनको रजिस्ट्रेशन करते थे उसमें एक प्रावधान था कि केवल रिहायशी मकानों के लिए ही रजिस्ट्रेशन होता था फ्लोर वाइज। उसको अब साथ में कमर्शियल वाणिज्यिक जो संपत्ति है उसका भी प्रावधान किया गया कि उसका रजिस्ट्रेशन भी सिंगल फ्लोर का करवा सकते हैं, ऐसा इसके अंदर एक प्रावधान किया गया है। सुझाव था कि पहले फ्लोर पर केवल रेजिडेंशियल की प्रॉपर्टी ही रजिस्टर होती थी, अब रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अगर वो वाणिज्यिक है तो वो भी हो सकती है, एज द केस में भी। बल्कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ इसको संशोधन के रूप में जब आया था विपक्ष की ओर से, हमने उसको मान लिया, ठीक है, एक वाक्य का विस्तार है ये, एज द केस में भी। आखिर तो या तो वाणिज्यिक है या फिर रेजिडेंशियल है, दोनों में से एक ही होगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन जैसा केस होगा वैसा करेंगे। कुछ 3 विधेयक आज पुनर्स्थापित किए गए हैं जिसके ऊपर कल चर्चा होगी, उनको पास किया जाएगा। हरियाणा माल एवं सेवा कर विधेयक, दूसरा हरियाणा खाद्य शोर निरसन विधेयक, और तीसरा हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक। तो इनको पास कल जो है ये पास किया जाएगा। एक और भी सोनीपत मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, जैसे हमने पहले GMDA बनाया, फिर FMDA बनाया, फिर हमने पंचकुला PMDA बनाया, अब सोनीपत SMDA, और इसके बाद एक और भी हमने घोषणा की अभी 15 अगस्त को हिसार के लिए HMDA। उसका भी अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि उसका बिल लेकर के आए। इसी प्रकार एक संकल्प पत्र फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से वो भी पढ़ा गया है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से किसी एक एक्ट में 1944 का एक एक्ट था, उसको निरसन करने का एक अथॉरिटी हमने उनको देनी थी, ऑथराइज करना था, क्योंकि वो बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल बिल भी है और प्रदेशों पर भी वो लागू होता है। इसलिए हर प्रदेश की असेंबली उसमें एक संकल्प पत्र पारित करके भेजती है, जिसमें एक एक्ट 2006 का बना हुआ है, उससे पहले एक एक्ट 1944 का बना हुआ था। तो 44 के जो प्रावधान हैं उस एक्ट के वो सारे के सारे 2006 में हैं। तो जैसे केंद्र में मुहिम चल रही है कि इस प्रकार के जो आउटडेटेड एक्ट्स हैं उनका निरसन किया जाए, उसमें एक एक्ट ये भी था, प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई है, हमने भी उसके अंतर्गत हरियाणा में कुछ 2 दर्जन भर ऐसे एक्ट्स हैं जिसको निरसन किया है। तो ये एक्ट केंद्र सरकार का उसको निरसन करने के लिए, और हमने उनको अपनी ओर से ऑथराइजेशन हमारा चला गया है। नू की हिंसा पर भी चर्चा कराने के लिए विपक्ष ने कहा, लेकिन चूँकि वो विषय सारा अभी सबजुडिस है, तो सबजुडिस विषय पर एक सीमा से अधिक चर्चा नहीं की जा सकती। फिर भी पुलिस उसकी अपनी ओर से जो छानबीन कर रही है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस के द्वारा हमारी एजेंसीज, चाहे पुलिस है चाहे अन्य एजेंसीज है, वो अपने आप में सक्षम हैं। जो जो जानकारियाँ उनको मिल रही हैं, वो सारे जो घटनाक्रम की जो हिंसा हुई थी नू में, उसके अंतर्गत जो कार्रवाई करनी वो कर रहे हैं। इसलिए हमें अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा है, तो पुलिस उसका संज्ञान लेगी। ऐसा ये आज का एक विषय सारे हुए थे। एक अनाउंसमेंट वो आज मैंने की है, जैसे बैकवर्ड क्लासेस के इसका प्रावधान किया हमने आरक्षण का सीटों पर। वहीं पिछले कुछ वर्षों से ये चर्चा लगातार चल रही थी कि अनुसूचित जाति को क्लास C और D में ये तो पदोन्नति में आरक्षण है, लेकिन ग्रुप A और B में अभी तक नहीं था। हमने उसका भी प्रावधान किया है कि अब 1 सप्ताह के अंदर उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसकी सब जो आंकड़े इकट्ठे कर लिए गए हैं, केवल रोस्टर बनना है। रोस्टर बनने के बाद फिर उसको जिस व्यक्ति की जहाँ कोई आरक्षण में यानी पदोन्नति में आरक्षण देना होगा देंगे, बैकलॉग कोई होगा तो वो भी उसको पूरा करेंगे। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।